धीरे समय व्यतीत भया और हेमंत ऋतु आया। और हेमंत ऋतु का जो प्रथम अगहन महीना का जो प्रथम ऋतु होता है हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु आया तो ब्रज की जो नारियां थी, गोपियां थी, वो गोपियां भगवान को पति रूप में पाने के लिए जमुना जी के किनारे जाकर मिट्टी का जो है मूर्ति बनाती, कात्यायनी मैया का मूर्ति बनाकर पूजा करती और कहती कि हे कात्यायनी मैया, कात्यायनी महामाये महायोगीन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, आपकी कृपा हो और आपका आशीर्वाद चाहिए। हे मैया, आशीर्वाद में क्या चाहिए? जो नंद का छोरा है ना कन्हैया, वो हमको पति रूप में प्राप्त हो। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, हमको पति रूप में प्राप्त होवे। नित्य जाती जमुना जी में स्नान कर और भगवान पे सब लोग जो है मोहित रहते, सारी गोपियां। तो भगवान एक दिन जो है मार्ग में आए, मिले, समझाए, हे गोपियों आप जाती हो स्नान करती हो। ये जाती थी तो इनसे गलती हो रही थी। क्या? वस्त्र, सारा वस्त्र निकाल के जो स्नान करती। तो समझाते हैं भगवान की जल में जो है नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों को समझाते, गोपियां जाती है सब कपड़ा चुरा उतार कर जो है स्नान करती हैं। कोई आपका कपड़ा लेकर भाग जाए तो आप कैसे घर जाओगे? गोपियां कहती हैं अरे भगो कन्हैया, भगवान के बातों को अनदेखा कर दी। तो भगवान ने लीला किया और एक दिन गोपियां गई स्नान करने, तो भगवान क्या किए, उनके वस्त्रों को चुराकर कदम के ऊपर चढ़ गए। तो फिर क्या हो, गोपियां जो है लगी ढूंढने, स्नान करनी तो बाहर निकली, देख रही हैं कपड़ा ही नहीं है, कोई पूरब कोई पश्चिम लगा ढूंढने, सभी गोपियां लगी ढूंढने बाहर निकल के। एक गोपी का नजर गया, पड़ा कदम के ऊपर, क्या देख रही है, रंग बिरंगा जो हम लोगों का वस्त्र पेड़ पर लटक रहा है। और जब वस्त्र से ऊपर गया तो देख रही है अरे वो तो कन्हैया, अरे सखियों, हे गोपियों, अरे हमने हमारे कपड़ों को तो कन्हैया चुरा कर लेके चला गया है। ये देखो कदम के ऊपर जो है चढ़ा हुआ है। जब सुनी सब कन्हैया गपागप जो है जमुना जी में कूद गई और अपना अपना जो है सिर निकाल कर हे कन्हैया आप क्या किए हो, ये हमारे कपड़े हैं वापस करो। कन्हैया ने कहा अच्छा आपके कपड़े थोड़ी ना, ये हमारे कदम का जो है फूल है रंग बिरंगा। सकिया करे कितने बेशरम हो गए हो हे कन्हैया, चिरवा के ले गए चोरा। अब सकिया करे अब कैसे हम घर जाएंगे? एक कन्हैया है, भोजपुरी में जो है भजन है बहुत ही सुंदर प्यारा लगता है, आइए सुनते हैं। सकिया कह रही है चिरवा के ले गई चुराई, हम जाए कहाँ, चिरवा के ले गई चुराई, हम जाए कहाँ। सब सखे मिली जुली जमुना नहाए गईली, सारे चोले तेरे धरे जल में समाई गईली। सारे चोले ले गए कन्हाई, हम जाए कहाँ।
सखिया जो है लगी अपने वस्त्रों को बाहर निकल के ढूंढने, पता लगा एक कन्हैया लेके चले हैं जल में डूबी कूद पड़ी है, सिर निकाल कर कह रही अरे कन्हैया हमारे वस्त्रों को आप जो है दे दें। कन्हैया ने कहा ये हमारे कदम के जो है फूल है। तो क्या कहते नहीं हमारे वस्त्र हैं, हमारे वस्त्रों को आप दे दीजिए कन्हैया। तो कह रहे हैं ठीक है आपके वस्त्र हैं ताओ ले जाओ। तो क्या कहती है अरे कन्हैया क्यों ऐसे जो है परेशान कर रहे हो हमें, दे दो। कहते हैं कन्हैया भगवान की सखियन से कहे कान्हा माना एक बात हमरा, सरियाना देव तोहरा जब लेना आए वो बहरा, चिरवाना देव तोहरा जैबे जब लेना आए वो बहरा। आपके वस्त्रों को नहीं दूंगा, आप बाहर आओ। मैं रास्ते में मिला समझा रहा था कि आपके वस्त्रों को कोई चुरा कर लेके चला जाए तो फिर कैसा लगेगा, हाँ कैसे घर जाओगे, लेकिन आप मानी नहीं। सखिया कहती है तो कन्हैया बहुत बेशरम कन्हाई हम जाए कहाँ, बहुत बेशरम कन्हाई हम जाए कहाँ, माथे में गइल चुराई हम जाए कहाँ। यहाँ पर जो है भगवान समझाते हैं कि हे गोपियों, भगवान की उस समय अवस्था 5 वर्ष की अवस्था है। भगवान चीज लीला की है, जो भी लीला की है उसमें ज्ञान छिपा है। नदी में समुद्र में कहीं भी आप जाए नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, पाप लगता है देवियों। मैंने समझाया आप माने नहीं। और मैं तो बालक हूँ, मुझसे लाज लग रहा, और जल के मालिक वरुण देवता है और जल में सब देख रहे हैं वरुण देवता से लज्जा आप नहीं कर रही हो, मुझसे लज्जा लग रही है। तो गोपियाँ चारों वर्ण की गोपियाँ हैं, अपने अपने भाषा में समझा रही हैं 4 श्लोक में, एक श्लोक में चारों वर्ण की गोपियाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कुल की जो कन्या है कह रही है कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दोगे, मैं आपके पूजा करूंगी, आपका नाम जपूंगी, आपकी माला जपूंगी। क्षत्रिय कुल की जो कन्या है वो धमका रही है हे कन्हैया मेरे वस्त्र को नहीं दोगे तो मैं राजा से शिकायत करूंगी, दंडित करवाऊंगी। वैश्य कुल की जो कन्या है वो कह रही है कन्हैया हमारे चीर को वस्त्र को दे दोगे तो मैं आपको दूध दही माखन खिलाऊंगी। वस्त्र दोगे तो उसके बदले में आपको दूध दही माखन खिलाऊंगी, सेवा करूंगी। शूद्र वर्ग की जो कन्या है वो कह रही है कन्हैया हमारे वस्त्र दे दोगे तो मैं आपके चरण दबाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, हाथ पांव दबाऊंगी, आपके कपड़े धुलूंगी, सेवा करूंगी। चारों वर्ण की गोपियां जो है समझा रही हैं, पर भगवान माने नहीं, कहे कि ये तो सरासर गलत है, मुझसे लज्जा कर रही हो। वरुण देवता हम सब देख रहे हैं और उनसे कोई आप लोग को लज्जा नहीं है। हाँ तो अंत में जो है सारी गोपियां जो है आप विचार करें कि हम तो इन्हीं कन्हैया को जो है अपना पति रूप में कात्यायनी मैया से मांग रहे हैं। ये तो हमारे होने वाले पति हैं, सो ये छोटे हैं बाल रूप में, कितना सुंदर बात करिए, सही बात है। तो सो चलो अभी परमात्मा है और इनको हम जब हम अपना पति मान लिए हैं तो अपने पति से क्या लाज। तो आ गए सारी गोपियां आई और भगवान ने उनके वस्त्रों को दिया और ज्ञान दिया और उसके बाद जो है
सबके रिझाए के आपन बनौले मोहन। खुशियाँ मनावे लगले ले लेके चेर अपन। रसिया रचावे ले कढ़ाई हम जाए कहाँ। चिरवा के ले गई ले चुराई हम जाए कहाँ। चिरवा के ले गई ले चुराई हम जाए कहाँ। इस तरह से भगवान ने क्षीरहर के बहाने गोपियों को ज्ञान दिया और किस कथा के माध्यम से हम सभी को ज्ञान दिया कि जल में कभी नंगा स्नान नहीं करना चाहिए। जल के मालिक वरुण देवता है, सब देखते हैं। हाँ, दोष पाप लगता है। हाँ, तो गए हैं तीर्थों में जो है पुण्य कमाने और पाप कर बैठे। अब मान लो नहा रहे, कोई बस कपड़ा जो है चुरा के लेके चला जाए तो कैसे घर आएंगे? कपड़े नहीं रहेगा। इसलिए सुंदर ज्ञान दिए हैं कथा के माध्यम से। उसके बाद भगवान ने